मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, संसद में ये आंख मार के हो गए प्रिया प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने अच्छी तारीफ करी, जितना मैंने लिख के दिया आपने बोल दिया, धन्यवाद। प्रेम पढ़ रही थी प्रीति मिश्रा जी, जब प्रेम पढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे करेले के ऊपर चाशनी चढ़ा रही। अच्छा, प्रेम से मेरा कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, क्योंकि मैंने जिससे प्रेम विवाह किया आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस करती है। प्रेम की स्थिति बड़ी खराब हो गई। अपने 3 साल पहले मध्य प्रदेश में कैसा प्रेम हुआ, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप समझ जाओगे कि मैं कमलनाथ जी की बात कर रहा हूं। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियां पार, ऐसा बेड लग यार के सभी पराई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। झील के किनारे जैसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो गई। बड़ी स्थितियां विकट हैं साहब। अच्छा, आप में से प्रिया प्रकाश का नाम कितने लोगों ने सुना है? बड़ी वो 2-4 लोगों ने हाथ उठाया। प्रिया प्रकाश एक ऐसी कन्या ने अवतार लिया इस देश में जिसकी एक आंख की दम पे अच्छे अच्छे घायल हो गए। वहां वो परेशान है, 2 साल की सजा हो गई, वो मान ही नहीं रहे। भगवान कसम क्या हालत है, अपनी हरकतों से वो अगला बाज ही नहीं आ रहा है। अभी उसके पहले भी एक कांड कर दिया। क्या कांड किया मैं 4 पंक्तियों में बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप फिर समझ जाओगे कि मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। 4 पंक्तियां सुनना। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, संसद में ये आंख मार के हो गए प्रिया प्रकाश। वाकई में आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, धन्य हो गया। मैं तो प्रणाम करता हूं आपको। मैं तो जब यहाँ आया तो बिट्टू भाई मुझसे बोले यार दीपक भैया तुम यहाँ आए हो, अवधपुरी में ध्यान रखना है, अवधपुरी के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मैं अंदर गया झांकी में, माता जी के दर्शन किए, आरती की, पीछे से आए बोले दीपक भैया भूल मत जाना तुम अयोध्या नगर से आए हो, अवधपुरी के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। फिर जैसे ही मंच पे आया तो फिर आ गए दौड़ के, बोले दीपक भैया भूल तो नहीं गए ना तुम अयोध्या नगर से आए हो, अवधपुरी के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा आप तो ये बताओ कि अवधपुरी के सब लोग समझदार हैं, कोई बेवकूफ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर अयोध्या नगर से बुलाया जाता है। ये हम कमियों की स्थिति हो जाती है। लेकिन प्रणाम करता हूं, आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। और आइए, मैं समय अधिक हो रहा है, केवल एक रचना सुनाता हूं, एक रचना सुनाऊंगा, क्योंकि हमारे एक कवि ने कहा है कि सीताराम जय जय राम, जित्तो पैसा उत्तो काम। यहाँ तो पैसे भी नहीं मिले फिर भी सुना रहा हूं। एक रचना मैं सुनाना चाहता हूँ, हास्य व्यंग की रचनाएं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। मेरे कई वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप देखिएगा। और कभी फिर हमें अवधपुरी में एक बड़ा कवि सम्मेलन, मेरी भगवान से प्रार्थना और आप लोगों से भी निवेदन है कि एक बड़ा कवि सम्मेलन, क्योंकि अवधपुरी मैंने कई लोगों से सुना है कि सब लोग कहते हैं कि अवधपुरी में कार्यक्रम नहीं होते, कवि सम्मेलन नहीं होते। तो आदरणीय भाई साहब बैठे हैं, मेरा आपसे भी निवेदन है कि प्रयास कीजिए कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़ा अवधपुरी में होना चाहिए, हिंदी का कवि सम्मेलन, जो लोगों को लगे कि भोपाल में अवधपुरी में एक बड़ा कवि सम्मेलन होता है। आइए एक रचना सुनाना चाहता हूँ। हास्य में बहुत हास्य की रचनाएं सुना सकता हूँ, आपको रात भर हंसा सकता हूँ, लेकिन एक सार्थक बात करके जाना चाहता हूँ, विदाई लेना चाहता हूँ। अभी फरवरी का महीना निकल गया,
14 फरवरी लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं साहब, प्रेम की बात करते हैं, लेकिन आज से 3 साल पहले 14 फरवरी को एक और घटना हुई, जिस घटना में हमारे देश के 42 जवान शहीद हो गए। पुलवामा में एक आतंकवादी हमला होता है, एक बस में जिसमें हमारे 42 जवान बैठे, उस बस से एक कार आके टकराती है और धमाका होता है और वो 42 जवान पूरे शहीद हो जाते हैं। बस के ऐसे चिथड़े उड़ते हैं कि साथ में जवानों के भी चिथड़े उड़ जाते हैं, किसी की उंगलियां नहीं मिल रही हैं, किसी का पूरा शरीर टुकड़ों टुकड़ों में बट गया है। जब ये स्थिति हुई, मैंने पेपर में पढ़ा, न्यूज़ में देखा, तो मैंने एक कल्पना की कि वो जवान जब बस में बैठे होंगे तो उन्हें क्या दृश्य होगा, आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे, कैसा क्रम चल रहा होगा, उपक्रम क्या होगा उस समय। तो इस कल्पना ने एक गीत का रूप लिया। मैं वो गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा के मुझे बताइए कि आप सुनना चाहते हैं। गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, देश के लालों के सीने थे तने अभिमान से, गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, देश के लालों के सीने थे तने अभिमान से, कोई रहकर भी वहाँ खोया अलग संसार में, कोई ख्वाबों में ही डूबा था किसी के प्यार में। एक सैनिक की अचानक सिसकियां कहने लगी, याद कोई कर रहा है हिचकियां कहने लगी, कुछ दिनों पहले गया था घर मिली जब छुट्टियां, देखते ही गोद से आकर लिपट गई बेटियां, अब नहीं बेटा कभी जाना हमें यूं छोड़कर, मुझको सीने से लगाने आ गई माँ दौड़कर। क्या होता है जब महीनों की छुट्टी के बाद एक सैनिक अपने घर जाता है साहब, वो दृश्य आपको बताता हूं। भाई साहब बस बैठ जाओ, आप हो गया पानी चाय, ठीक है ना। हाँ, क्या है कि एक बार वो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो लोगों को तरह तरह के आइडिया आने लगे, अपन पानी बांटो, कोई कॉफी बांट रहा है। अब वो जिसको बनना था बन गया और अगली बार भी उसी को बनना है, और कोई उम्मीद भी मत पालना। क्या होता है जब एक सैनिक महीनों की छुट्टी के बाद अपने घर जाता है, बैठ जाओ भैया, वहीं पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुर्सी की व्यवस्था अपन ने की, भाई साहब ने, बिट्टू भैया ने। हाँ, रह गई पत्नी खड़ी जब सामने साजन मिले। महीनों की छुट्टी के बाद एक सैनिक जाता है, अगर आपके आसपास कोई सैनिक हो या आपके घर में कोई सैनिक हो तो आपको पता होगा। रह गई पत्नी खड़ी जब सामने साजन मिले, प्यास से तरसी धरा को जिस तरह सावन मिले, सेक कर वो रोटियां मुझको परसती जा रही, और आंखों से शिकायत भी बरसती जा रही, कोई भी मौसम कोई मेला हमें भाए नहीं, बोल दो त्योहार से बिन आपके आए नहीं, रात में बैठे सभी के साथ बच्चे जाग कर, एक टक मुझको निहारे जा रहे कुछ सोच कर, मैंने पूछा तो कहा बच्चों ने ये रोते हुए, क्यों चले जाते हो पापा छोड़कर सोते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत निज कथा कहते हुए गाने लगा वो झूम कर, जी रहे जो पल सभी थे मुश्किलों में पा सके, भाव शब्दों में कभी कोई नहीं समझा सके, सहम कर बोले पिता चिंता सताती है हमें, सरहदों से आ रही खबरें डराती हैं हमें, बाप ये बूढ़ा बहुत लाचार तेरा हो गया, आंख होकर भी लगे जैसे अंधेरा हो गया, खो गया राखी से जैसे बहन का अधिकार भी, तू नहीं तो ब्याह उसका टल गया इस बार भी, गर्व से बोले तभी छोड़ो ये सब बेकार है, देश है पहले हमारा बाद में परिवार। बहुत बहुत
निज कथा कहते हुए गाने लगा वो झूम कर, गीत बंदे मातरम अपना तिरंगा चूम कर। यार हमने जन्म ही इस देश की खातिर लिया, जान इस पर ही लुटाएंगे इसे ही दिल दिया। एक धमाके में तभी वो स्वर अचानक खो गया, एकदम सारा नजारा ही भयावह हो गया। मौन था आकाश सारा, थम गई बहती पवन, हर दिशा स्तब्ध होकर देखती उजड़ा चमन। उड़ गए चिथड़े सभी के वीर जितने बस में थे, छत बिछत टुकड़े पड़े कुछ पूछते आपस में थे। क्या पूछते थे वो शवों के टुकड़े एक दूसरे से। अब अगर लगे कि मैंने उन सैनिकों की पीड़ा गा दी हो, अगर लगे कि मैंने बात बिल्कुल ठीक कर दी हो, तो अब पूरा समर्थन करना। कब तलक ये रक्त संयम का बहाया जाएगा, कब तलक मातम भरा नगमा सुनाया जाएगा, कब तलक बारूद में लिथड़ी फिजा मुरझाएगी, कब तलक हैवानियत जुल्मों सितम बर पाएगी, कब तलक संग आएंगी आतंक की परछाइयां, गूंजती कब तक रहेंगी गम भरी शहनाइयां, कब तलक सिंदूर माँ की कोख राखी रोएगी, कब तलक लोरी बिलखती सिसकियों को ढोएगी। वार्ता के यदि अभी तक खोलते हम पट नहीं, देश में लगता कभी आतंक का जमघट नहीं। डस रहा है हर घड़ी जो बध करो उस सांप का, अब क्षमा का राग छोड़ो अंत कर दो पाप का। कलयुगी शिशुपाल का संहार होना चाहिए, राजधानी देश की उस पार होना चाहिए। शत्रु अब कांपे हमारे नाम से वो काम हो, हर घड़ी मातम भरी उनकी सुबह और शाम हो। भय हमारे देश का हर वक्त होना चाहिए, रक्त का बदला तो केवल रक्त होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम पंक्तियां सुनकर विदाई दीजिएगा। इस कार्यक्रम को हम आगे के लिए स्थगित करेंगे। आत्मा उनकी धरा पर ही तड़पती है सुनो, वेदनाओं को लिए हरदम भटकती है सुनो। इस तरह प्रतिशोध ले खाकर शहीदों की कसम, पाक की नापाक धरती गाए बंदे मातरम। तब कहीं सच्ची उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे, स्वर्ग में रणबांकुरे फिर मुस्कुरा कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।